नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है ना, उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, उसे कहते हैं अंडज, है ना। विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, आपको यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए अमृत के अनेकार्थी आपके होते हैं, सुधा होता है, जल होता है, मुक्ति होता है, मृत्यु रहित होता है, दूध भी होता है, कई सारे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका मोती लिखा है ना, मोती जो आपका होता है ये अमृत का अनेकार्थी आपका नहीं होता है। मोती जो है अमृत का अनेकार्थी नहीं होता है, इसलिए जवाब क्या होगा आपका, जवाब जो आपका है ना बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा सेकेंड नंबर के साथ। ये फोर्थ नंबर डी नंबर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 नंबर आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, तो 3 नंबर का आपका होगा तुलसीदास का मानसिक विकास, है ना। तुलसीदास का यहाँ पर मानसिक विकास, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का डी होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न निम्न अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या होगा, असत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करना। लिखा है व्यंजन जो होता है ना, यहाँ पर लिखा है वर्ग, असत्य कथन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, सघोष की बात करेंगे तो तीसरा चौथा पांचवा सही है, क्योंकि पहले दूसरा घोष होता है सभी, लेकिन यहाँ पर सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है आपका, है ना। विकल्प आपका डी नंबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सही जवाब है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया 4 नंबर का डी। चलिए देखिए इसी तरीके से आपको जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के, है ना। यहाँ पर देखिए सही वाक्य की पहचान करना है। 5 नंबर का जवाब क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नासिक के व्यंजन बताइए, यहाँ पर क्या होगा, नासिक के व्यंजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब क्या होगा, नासिक के व्यंजन की हम बात करने जा रहे हैं। नासिक के व्यंजन यहाँ पर आपका 6 नंबर का आपका नाम होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है ना। देखिए सभी लोग यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, और हम चाहेंगे भी कि आज की क्लास में सभी लोग अच्छे कमेंट करें, है ना, सही से जवाब दें, क्योंकि जिस काम के लिए हम आपको क्लास दे रहे हैं वो क्लास आपकी अच्छी हो। और कोशिश करिए जितने भी लोग लाइव है ना, सभी लोग कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, है ना। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे बीच काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, है ना, काफ़ी अच्छी बात है। और कोशिश करिए जितने अच्छे से अच्छे आप जवाब दे सकते हैं, सही से सही, वो आपके एग्जाम के लिए जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आपके अच्छे नंबर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर आपका होगा 2 पंक्तियों के बीच, है ना। 7 नंबर का ए नंबर यहाँ पर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, 8 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए, करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा ना, तो यहाँ पर आपका शोक हो जाएगा। अतिरंजन, है ना, अतिरंजन शब्द का विशेषण यहाँ पर कौन सा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 9 नंबर का जवाब क्या होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण जो आपका होता है ना, अतिरंजित हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 9 नंबर का डी आ रहा है सभी का, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है ना, उत्साह रस का स्थायी भाव की जब हम बात करेंगे तो 10 नंबर का सी है। कल से देखिए क्लासें जो आपकी है ना, कल से क्लासें आपकी बढ़ जाएंगी, है ना, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, टाइम थोड़ा मैनेजमेंट हो गया है। तो कल से क्लासों का भी शेड्यूल आपको लास्ट में बात करेंगे, सबको बताएंगे कौन से टाइम में कौन सी क्लास चलेगी, है ना। तो अभी बात करेंगे लास्ट में, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट रखिए, अभी बाद में सब जो भी बातें होंगी सब बाद में की जाएंगी। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। शहर की दाई, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, मराठी का संबंध जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है, 12 नंबर क्या होगा, तो 12 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा महाराष्ट्र अपभ्रंश, है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है ना, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका इच्छावाचक है, इच्छा की व्यक्ति हो रही है।
और यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये जो बोली है ना वो आपकी भोजपुरी है। 14 नंबर का सी बहुत बार पूछा गया है। हैदराबाद किस राज्य में किस प्रकार का वाक्य है ना? हैदराबाद किस राज्य में है, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? ये पत्र का संपादन था आपका प्रताप, प्रताप का किया था। 16 नंबर का आपका सी नंबर यहाँ पे सही है। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर मंगलेश डबराल को जो मिला था ना वो मिला था आपका हम जो देखते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अजानुबाहु कहते हैं ना। 18 नंबर का बी होगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? है ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आशुतोष कहेंगे। आशुतोष यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? वाक्य में जो काम करता है ना उसे हम कर्ता कहते हैं। वधुत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछ लिया गया। वधुत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 21 नंबर। तो 21 नंबर का वधु प्लस उत्सव होगा। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव होता है। चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? उनके भैया नाम है उनका क्या? मर्दुला गर्ग नाम है आपका। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? 23 नंबर। तो इसका मतलब होता है जनशक्ति आवश्यकता। यहाँ पर देखिए रिक्वेजेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा ना, यहाँ पर 24 नंबर बताना है। तो 24 नंबर का मांग हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए शब्द आपका क्या होगा? है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? है ना, उसके लिए क्या होगा यहाँ पर बताना है? अनुभवी होगा। है ना, है ना, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? है ना, उसके लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। अनुभूत होता है, अनुभवी नहीं, अनुभूत। है ना, अनुभूत होगा। देखिए अनुभवी नहीं अनुभूत होगा। ठीक है ना, अनुभूत होगा। नहीं नहीं, बी नहीं होगा, अनूप बी नहीं होगा। यहाँ पे आपका अनुभूत होता है। ठीक है ना, अनुभूत होता है। अनुभव किया गया हो ना इसलिए पूछा गया, अनुभूत होगा। चलिए करेक्ट आपका है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 26 नंबर। ये आपका परिमाणवाचक है आपका। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे लिखा है। बढ़िया जो है आपका, है ना, बढ़िया जो है धीरे धीरे चबा रही, बुढ़िया बुढ़िया लिखा, सॉरी, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही। इस वाक्य में धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका हमने कई बार बताया रीतिवाचक में हो जाएगा ना। 27 नंबर का ये होगा। हे मेरे प्यारे देशवासियों, है ना। देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करना, आंसर क्या होगा? देखिए सभी लोग यहाँ पर कोशिश करिए कि पढ़ाई का ही कमेंट करिए, है ना, किसी और मुद्दे की यहाँ पर चर्चा मत करिए, उससे डिस्टरबेंस होगा और भी सारे लोग देख रहे हैं वीडियो। है ना, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए क्योंकि सभी को लेके चलना है ना। बाकी ये चीज़ें बाद में भी बात कर लेंगे इस मुद्दे पे जो भी बातें हैं, लेकिन अभी क्लास के टाइम पे थोड़ा कोशिश करिए कि ऐसे मुद्दे मत लाइए जिससे और भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस हो। है ना, यहाँ पर देखिए 28 नंबर आपको बताना है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, है ना, यहाँ पर आपको बताना आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में, है ना, है ना, यहाँ पर क्या होगा? मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है ना, यहाँ पर देखिए किसी का नाम हम बिल्कुल यहाँ पर चर्चा ना करिए, बाकी जो आप कहना है करते रहिए, लेकिन किसी का नाम मत लीजिए क्योंकि नाम लेने से थोड़ा सा और भी जो लोग कमेंट करते हैं उनको भी दिक्कत होती है ना। तो चीज़ों को थोड़ा समझिया करिए, है ना। जो भी बातें लास्ट में बात करेंगे। 28 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर संबोधन कारक होगा। ठीक है ना। प्रत्यक्ष शब्द में कौन संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर आपका यण संधि होगा, है ना, यण संधि होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है ना, वह चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर देखिए 30 नंबर बताना है और 30 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप चिन्ह होगा। है ना, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा? नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है ना, 31 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर का होगा नई नौकरी, है ना, नई नौकरी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना,
लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 32 नंबर। है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। लड़ाकू में देखिए यहाँ पर क्या होगा, 32 नंबर का यहाँ पर आकू होगा, है ना, आकू होगा। क्या आप तैरना जानते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है ना। दूसरा टेस्ट आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये आपका हो जाएगा, प्रश्नवाचक होगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। ओझल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो रोशनी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, रोशनी आपका नहीं होगा, बाकी सब है आपके। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग आपके हैं, यहाँ पर कमेंट करना है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर, आंसर क्या होगा। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। एक है, बिल्कुल सही बात है ना। जिनका भी एक जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, ठीक है ना। द्रविड़ भाषा देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अभी हमने आपको कहा है कि सिर्फ आप पढ़ाई का ही कमेंट करिए, कोई भी एक दूसरे कमेंट मत करिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बिगड़ता है, जो भी लोग और भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो को कमेंट करते हैं, इसलिए डिस्टर्ब होता है ना कमेंट में। इसलिए हम विशेष मतलब आप लोगों से कह रहे हैं कि कमेंट किसी को मत करिए, किसी के बारे में कुछ मत करिए, अपना जो प्रश्न है उसका आंसर दीजिए, आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा सा मतलब इस चीज़ों को समझिए जो हम कह रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। और जो भी बात होगी लास्ट में हम बात करेंगे, तो आखिरी में बात कर लीजिए, लेकिन क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब होता है ना, एक दूसरे को कोई मत कहिए, क्योंकि सभी लोग सिर्फ पढ़ाई का ही कमेंट करिए। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग लाइव है ना, सभी लोग कमेंट करें सिर्फ आंसर क्वेश्चन का। जो भी मुद्दा हम लास्ट में बात करने के लिए कह रहे हैं ना, लास्ट में बात कर लेंगे, है ना। क्लास के टाइम में बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत करिए, क्योंकि हम भी कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, थोड़ा हमारा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसलिए आप समझा करिए सब चीज़ें, है ना। आप बड़े हैं, आपको अच्छे से समझाना हमारा काम है, इसलिए बता रहे हैं। किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है ना। तो चीज़ों को समझिए, सबको लेके चलना है, सबके साथ मतलब ऐसा करो किसी कोई नुकसान भी ना हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, 4 नंबर, है ना। तो यहाँ पर तेलुगु। जो भी बात होगी समस्या हम है ना, लास्ट में आपसे बात करने के लिए तैयार है, हम कह तो रहे हैं। लास्ट में जो आपकी समस्या आप बताइएगा, लेकिन क्लास के टाइम में सिर्फ क्वेश्चन का ही आंसर करिए, कोई एक दूसरे के बारे में कोई भी कमेंट मत करिए। हम सभी से कहेंगे, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक दूसरे के प्रति कोई भी कमेंट मत करिए, कमेंट हम सबका देख रहे हैं। बस आप क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दीजिए, जो भी मुद्दे हैं आप लास्ट में हमसे डिस्कस करिए, हम आपको लास्ट में समय देंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया कौन सा विकल्प जो है विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, 5 नंबर। तो ये आपका होगा योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह होगा। और फिर आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम आप लोगों को इतना अच्छा मानते हैं, तो अच्छाई अगर मानते हैं तो कम से कम ऐसा मत करिए, जो अगर हम बात कोई कह रहे हैं तो उसको मान लिया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए 6 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। और जिसने गुलाबी कमीज पहनी है ना, उनका नाम श्याम है, तो 6 नंबर क्या होगा, उसका होगा, यहाँ पर उसका भर देंगे। अच्छा, चाबुक निबंध निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। चाबुक निबंध संग्रह किसके रचनाकार है ना, यहाँ पर देखिए आपको 7 नंबर का जवाब देना है। तो 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भोर, बिहान, निशांत, है ना, इनमें से बताइए किसके पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पर 8 नंबर का क्या होगा, 8 नंबर प्रभात लगा दीजिए। तुलसी कृत शब्द का समाज विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है ना। तो ये मिलती है आपकी द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर द्वारा मिलती है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तत्सम शब्द यहाँ पर पहचानिए, 10 नंबर क्या होगा, 10 नंबर में आपका निद्रा हो जाएगा। देखिए हम आपको कह रहे हैं ना, जो भी समस्या लास्ट में आप कर लीजिएगा, जैसे हम कमेंट किसी के पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग कमेंट बीच में रख देते हैं, तो फिर नजर पड़ जाती है। इस चीज को आप समझ नहीं रहे, एक बार हम जो कह रहे हैं, आप जो भी समस्या लास्ट में बताइएगा ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को विशेष समझिए, हम बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। पर्याय जो भी समस्या हम लास्ट में कहते रहे, आपके लिए समय निकालेंगे, 5-10 मिनट, आधे घंटे, जितना भी कहेंगे हम बात करने के लिए तैयार है। हम भी कमेंट पढ़ते हैं ना सभी लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो फिर हमारी नजर उसमें पड़ जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा कमेंट मत करिए, सिर्फ पढ़ाई वाला ही कमेंट करिए। पर्याय शब्दों का, है ना, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, 11 नंबर का जवाब क्या होगा, 11 नंबर का आपका जवाब होगा पहाड़, पर्वत, पुस्तक, है ना। इनमें से सही विलोम युग्म बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। इनमें सही विलोम युग्म कौन सा है, 12 नंबर क्या होगा, 12 नंबर का आपका A नंबर होगा, आदान प्रदान। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए, है ना। 13 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 13 नंबर का होगा दूसरा और तथा होगा।
इनमें से किस शब्द में रि की मात्रा का उपयोग हुआ है ना? रि की मात्रा का प्रयोग आपका विरष्टि में हुआ है। इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द आपका सही है? अच्छा, वर्तनी से प्रश्न है आपका, तो समाहार कैसे लिखते हैं बताइए? समाहार शब्द है ना, समाहार होता है। कौन शब्द सही है? समाहार, समाहार होता है ना आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, है ना? यहाँ पर 16 नंबर का होगा इलाहाबाद, है ना? इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन शब्द सुकर्म का विलोम है ना? कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? 17 नंबर क्या होगा? यहाँ पर कुकर्म होगा, है ना? सुकर्म कुकर्म होगा। यहाँ पर बताइए, इनमें से आपको बताना है मध्य वर्ग, है ना? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश कौन सा नाटक है ना? 18 नंबर बताइए क्या होगा? आधे अधूरे। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहां पर कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? 20 नंबर बताइए। हिरण्य का कंचन होता है। संयोग का विलोम क्या होगा? आसान प्रश्न है, संयोग का आपका वियोग हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर बताइए? 22 नंबर। तो ये आपका लाटानुप्रास अलंकार है, आपका कई बार पूछा गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नाक दबाने से, है ना, मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 23 नंबर। इस लोकोक्ति का मतलब होता है कठोरता से कार्य क्या होता है? सिद्ध होता है। इसे शब्दों कितने यहाँ पर भागों में बांटा जा सकता है? 24 नंबर। 4 भागों में, है ना? 4 होगा आपका। कौन का? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है ना? 4 प्रकार से। नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब बताना है। 25 नंबर। तो इसका मतलब होता है अधिक प्रिय होना। क्या होता है? अधिक प्रिय होना होता है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो है विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है ना? 26 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर दूध की, बिल्कुल सही है। पद के साथ ही किस विधा की रचना है? 27 नंबर बताइए। ये आपकी जो रचना है ना, रेखा चित्र है। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम जो होगा ना, ये आपका क्या होगा? अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सत्य प्लस क्या होता है बताइए? 29 नंबर। सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी होगा ना, बिल्कुल सही है। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना? 30 नंबर क्या होगा? तो 30 नंबर में ढाई घर होगा। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा? हाँ, सबके लिए है ना? हिंदी देखिए, वहां पर भी आपका दे सकते हैं, एसएससी जीडी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी रचनाकार कौन है? 31 नंबर। तो 31 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत बार पेपर में आया है। इसका होता है आपका क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। चलिए अब आप लोग बताइए किसको क्या समस्या है ना? यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी के लिए हाँ बिल्कुल काम करेगा, हिंदी उसमें भी है आपका, है ना? तो हेमलता यादव बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।